श्री राम दोस्तों, अगर आपने भी कभी सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो अनुभव मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि बजरंगबली की सच्ची कृपा का एहसास है। मेरा नाम नीता वर्मा है और मैं यूपी के रायबरेली से हूँ। बचपन से ही हमारे घर में सभी देवी देवताओं की पूजा होती थी। कभी कृष्ण जी, कभी शिव जी, कभी दुर्गा माता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरी जिंदगी में हनुमान जी इस तरह प्रवेश करेंगे कि सब कुछ बदल जाएगा। बचपन से ही बहुत डरती थी। अंधेरा, अकेलापन, नकारात्मक ऊर्जा मुझे अब महसूस होता था। लेकिन धीरे धीरे मेरी जिंदगी में ऐसे मोड़ आए जहां मुझे सिर्फ एक सहारा महसूस होने लगा। वो थे मेरे बजरंगबली। शादी के बाद मैं रायबरेली आई। नया घर, नया माहौल और अंदर बहुत डर। तभी एक दिन रास्ते में एक छोटा सा हनुमान मंदिर दिखा। न जाने क्यों इस मंदिर से मेरा दिल जुड़ गया। हर दिन वहां हाथ जोड़कर निकलती थी। लेकिन 2016 में वो मंदिर तोड़ दिया गया। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई हो। मैं रोती रही, मन बिल्कुल खाली हो गया था। फिर कुछ समय बाद वही पास में हनुमान जी का नया और बड़ा मंदिर बनने लगा। उन्हें फिर से स्थापित किया जा रहा था। उस दिन मेरे आंखों में खुशी के आंसू थे। ऐसा लगा जैसे मेरे अपने वापस आ गए हों। फिर 2023 में मैंने पहली बार 11 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प लिया। मैंने एक आसन अपने लिए लगाया और एक आसन प्रभु के लिए लगाया। पहले दिन जब मैं राम नाम का जाप कर रही थी तो आंखें बंद करते हुए मुझे महसूस हुआ कि एक छोटा बालक मेरे पास आकर बैठ गया है। पीले वस्त्र, गले में राम नाम की माला, और वो भी मेरे साथ राम राम का जप कर रहा था। मेरे शरीर में कंपन होने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे समझ नहीं आया कि ये सपना था या सच्चाई। लेकिन उस दिन पहली बार लगा कि मेरी पुकार सुन ली गई है। दूसरे दिन जब मैं पूजा कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक वानर स्वरूप आया और मेरे द्वारा लगाए गए मिश्री के भोग को अपने हाथों में भर कर ले गया। तीसरे दिन मुझे लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर से झांक रहा था, जैसे कोई वानर इधर उधर कूद रहा हो। अब मुझे हर दिन इंतजार रहने लगा, आज फिर आएंगे, आज फिर दर्शन देंगे। लेकिन 5वें दिन के बाद मुझे कुछ महसूस होना बंद हो गया। न कोई आहट, न कोई अनुभूति। मैं टूट गई। मुझे लगा मुझसे कोई गलती हो गई। मैं रो रो कर हनुमान जी से माफी मांगने लगी। उस रात मैंने दूसरा संकल्प लिया, 108 हनुमान चालीसा पाठ का। रात के करीब 2:30 बजे मुझे इतनी तेज नींद आने लगी कि आंखें खुल ही नहीं रही थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप सच में मेरे साथ हो तो मुझे सोने मत देना, मेरा संकल्प पूरा करवा देना। और तभी अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर पानी फेंका हो। मैं घबरा कर उठ गई। कमरा बंद था, कोई अंदर नहीं था। लेकिन मुझे समझ आ गया था मेरे प्रभु मेरे साथ है। सुबह तक मैं पूजा करती रही लेकिन मन उदास था। तभी मेरे बेटे कृष्णा ने मुझसे कहा, मम्मी वो तो रोज आते हैं। मैंने पूछा कौन? उसने कहा, हनुमान जी सामने वाले बिल्डिंग पर बैठते हैं। मैं दौड़कर ऊपर गई और जो मैंने देखा उसे मैं आज तक भूल नहीं पाई। एक बानर बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी पूजा पूरी होने का इंतजार कर रहा हो। उस पल मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं समझ गई मेरे प्रभु मुझसे नाराज नहीं थे, वो हर पल मेरे साथ थे। दोस्तों, भक्ति में सबसे जरूरी चीज है सच्चा भाव। अगर आपका मन सच्चा है तो भगवान किसी न किसी रूप से उपस्थिति जरूर महसूस करवाते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।